हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बिल्कुल हार्दिक स्वागत करता हूं बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 24/7 पे मेरे दोस्तों। ठीक है। कल की तरीके से कल भी थोड़ी सी कल जो ग्लिचेस आई थी पावर लॉस और ये कनेक्शन लॉस्ट का सुबह 9 बजे वाली क्लास में, सिमिलरली आज भी वही हुआ। कल तो थोड़ा ये था कि क्लास स्टार्ट कर दिए थे हम, 10 मिनट क्लास स्टार्ट हो गई थी, 10 मिनट क्लास कल चल चुकी थी। आज वाले में बस यही हुआ कि बस हम गो लाइव ही करने वाले थे, लाइव पे जाने ही वाले थे कि ऐसा हो गया 9 बज के 1 मिनट पे ही ऐसा नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन आज ये लास्ट था। ऐसे हम ईश्वर से कामना करेंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सही करवा दिया गया है। ठीक है, कि ये जो इशू हुआ जिसकी वजह से आज शाम को दोबारा से मुझे क्लास स्टार्ट करनी पड़ी दोस्तों। ठीक है। हाँ, इंग्लिश चल रहा है बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ ना कि इंग्लिश खत्म होने वाला है। इंग्लिश तो चल रहा है, बस इंग्लिश खत्म होने वाला है, इसलिए बस हम कहे ठीक है आप तब तक वहाँ पे क्लास जितने बच्चे हैं, संतोष सर की इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, बस जैसे वो खत्म करेंगे सब लोग आ जाना इधर ही, है ना। अभी तो बस सर खत्म करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट कर देते, धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग देखो, अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किया है। डिस्काउंट पोर्शन पे भी हम लोगों ने कल काम किया। कल का सेशन हमारा पर्टिकुलर डिस्काउंट पे ही बेस्ड था। आज का सेशन हमारा उसके आगे का टॉपिक जो है, ठीक है भाई, उसके जो आगे का टॉपिक है उस पे कंप्लीटली बेस्ड है, और टॉपिक है आपका दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है। अब ये होता क्या, चलो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे बात करेंगे, तो पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट शब्द पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हम ये उम्मीद करेंगे कि आप सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें कि मॉर्निंग में 9 AM की जो मैथ्स की क्लास चलती है, आज एक्चुअली क्या हुआ कि दोनों क्लासेस डिस्टर्ब हुई भाई। ठीक है, आज दोनों क्लासेस, मेरी और संतोष सर दोनों लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हुई। तो सुबह जो मेरी क्लास 9 AM पे होती है वो शेड्यूल की गई दोस्तों 8:30 PM पे। ठीक है, और जो सर की फाउंडेशन की ही क्लास, संतोष सर की जो आपकी 10 AM की क्लास होती है, वो शेड्यूल की गई दोबारा दोस्तों 8 AM पे। ठीक है, सॉरी 8 PM पे। तो अभी वही 8 बजे वाली जो क्लास है, संतोष सर उस क्लास को ले रहे हैं, अभी शायद बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है। ओके, साउंड इंक्रीज कर दे, साउंड एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा फोन का अपने वॉल्यूम बढ़ा लो, बस सही हो जाएगा बस। ओके। अच्छा चलिए चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले कि सेशन क्या रहने वाला है, आज का ये पर्टिकुलर सेशन क्या रहने वाला है, क्या क्या चीजें इंक्लूड है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे थॉट ऑफ द डे से, क्योंकि मिस हो गया है तो भाई थॉट ऑफ द डे तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है, भले ही आप सोने जा रहे हो, गुड नाइट समझ के इस थॉट को समझ लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये करीब है मेरे, इस टाइप में है। उसके बाद हम लोग दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहले क्या थॉट ऑफ द डे होगा, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट से कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों का डिस्कशन करेंगे, और देन सबसे लास्ट में दोस्तों नहीं, उसके बाद हम लोग ट्रिक ऑफ द डे पे डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये हम लोग का पूरा जो हमारा सिलेबस है, वो पूरा का पूरा जो हमारा सेशन है, ये पर्टिकुलर सेशन, उसकी समरी यही रहने वाली है। ठीक है, ठीक है भाई। ओके। हाँ, प्रॉफिट बैंकर सचिन गर्ग, प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जिसमें सेलिंग प्राइस इक्वल रहता है। बेटे आप रोज क्लास देखते हो क्या, जरा बताना। बैंकर सचिन गर्ग, जरा एक बात बताना, क्या आप रोज सेशन देखते हो? अगर आप रोज सेशन देख रहे होते तब ये सवाल ना करते आप, है भाई। आप एक काम करो बेटे, प्लेलिस्ट है उसमें 4 लेक्चर हम लोग लिए हैं प्रॉफिट लॉस के, 4 लेक्चर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप चारों लेक्चर एक बार प्रॉफिट लॉस को देख लो। तीसरे लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, तीसरे या दूसरे लेक्चर में, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो उसी पे बेस्ड था। ठीक है, कि जिसमें एक से ज्यादा आर्टिकल सेल किए जाते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल होती है। चलिए दोस्तों, ये तो आपके सामने सेशन समरी रहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थॉट ऑफ द डे पे बात करते हैं दोस्तों। थॉट ऑफ द डे में देखो सबसे अच्छी लाइन, बहुत ही ये मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं मेरे दोस्तों, इसको मैंने बहुत करीब से महसूस किया है कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है, अनइंटेंशनली कोई गलती हो जाती है, तो उसका बहुत बुरा परिणाम नहीं होता, किस्मत आपका साथ ही देगी, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगर अनजाने में आपसे अगर आपसे अनजाने में वो गलती हो रही है, जैसे आपसे कहा, इसमें जो लाइन लिखी जा रही है वही कि इफ द इंटेंशन इज गुड लक इज नेवर बैड। अगर आपकी भावनाएं सही हैं, आपने इंटेंशनली कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है भाई, तो किस्मत हमेशा आपके साथ देती है। इससे ये बात समझ आती है कि हमें कभी भी अपनी इंटेंशन खराब नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी काम के प्रति, लेकिन अपनी इंटेंशन, अपनी भावनाएं कभी भी उस व्यक्ति या उस पर्टिकुलर टास्क के प्रति कभी भी हमें खराब नहीं करनी चाहिए। इंटेंशन हमेशा सही रखो, किस्मत भी हमेशा साथ देगी आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है भाई, हरप्रीत सिंह प्लीज मेरा आंसर दे दो। अच्छा,
पूछो तो कुछ आंसर दे दो। चलो। नहीं भाई, लक्ष्मी कुमारी ना बेटे, मॉर्निंग की क्लास बंद नहीं हुई है, एक्चुअली 2 दिन से प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए शाम को शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक्चुअल में हुआ क्या, अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे बता रहे, देखो इंसान की फितरत होती है ना बदलाव की, वही समझना ध्यान से। शुरुआत में आप क्या करते थे कि आपकी जेब में 100 का नोट एक पड़ा था, और वो 100 के नोट से आप कुछ कमाने का प्रयास कर रहे थे। यार थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह करो तुम लोग, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सेशन को शेयर वगैरह करो यार मेरे भाई। देखो आपके पास 100 रुपए थे, आपने क्या किया शुरुआत में, अब तक क्या करते रहे कि 100 रुपए जाके आप दुकान पे रखते थे, कोई सामान खरीदते थे, और वही सामान ले आकर के, लॉकडाउन चल ही रहा है, 100 रुपए में सोचो आपने नमकीन का पैकेट खरीदा बड़ा सा, और लेके आ ही रहे थे कि रास्ते में आपका दोस्त टकरा गया, आपने कहा कि भाई नमकीन बहुत तगड़ी लग रही है, काजू वाली है, तो जरा मुझे दे दो। तो आपने क्या किया, वो नमकीन झूठ बोल के आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया। 100 में खरीदे थे, 120 में बेच दिया, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक करते थे, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में क्या होता था कि आपने 100 में कोई चीज मेरे भाई परचेज किया, और वही सामान 120 रुपए में बेच दिया। यानी शुरुआत में जितना में खरीदा आपने उसको नाम दिया कॉस्ट प्राइस का, जितने में आपने बेचा दोस्तों उसी को नाम दिया 120 का। पूरे प्रकरण के दौरान आपको यहां पे 20 रुपए का दोस्तों प्रॉफिट हुआ, यही तो आपका चलता रहा। और ये पूरी की पूरी कहानी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करते रहे, ठीक है, यही पूरी कहानी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करते रहे। अब इंसान की फितरत के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं वो चेंज आ गया मेरे में। अब हम 20 रुपए मात्र कमाने के लिए इतना एफर्ट नहीं करना चाहते, इतना एफर्ट कि उठो दुकान पे जाओ सामान खरीदो, ग्राहक ढूंढो, तमाम झूठी कस्में खाओ, तब जाके दूसरे को बेचो, ये काम हम नहीं करना चाहते। हम क्या कर रहे हैं, अब हम तो, मेरे अंदर थोड़ा सा आलस आ गया, मेरे अंदर जब आलस आ गया तो हम चाहते कि बैठे बैठाए मुझे पैसे दोस्तों मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 100 रुपए को किसी ने सलाह दी कि भैया ऐसा है कि बैंक है, इन्वेस्टमेंट करो, इंश्योरेंस है, जहां पे भी मन करे आप पैसे जमा कर दो, वो खुद ब खुद आपको 20 रुपए दे देगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका बदल दिया, और जब हमने यही 100 रुपए निकाल करके बैंक में जमा कर दिया, ऐसे समझना, यही 100 रुपए जो हम अभी तक खरीद के कुछ बेचते थे, वही 100 रुपए निकाल करके हमने बैंक में जमा कर दिया। तो अब ये जो हमें पहले, अभी भी काम वही हुआ, हमारी जेब से निकल के ही गए, लेकिन अब ये 100 रुपए हमारे किस नाम से कहलाएंगे दोस्तों, ये हमारे कहला रहे हैं प्रिंसिपल के नाम से। ठीक, यही कॉस्ट प्राइस जो पहले कॉस्ट, वही 100 रुपए जो शुरुआत में कॉस्ट प्राइस होते थे, अब क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए। वापस रिटर्न होके जो मिलता है, तो बैंक साल भर के बाद सपोज मुझे 120 रुपए दे दिया, तो अब ये जो हमारा 120 रुपए है मेरे भाई, ये हमारा कहलाता है फाइनल वैल्यू जो होती है, ये कहलाता है हमारा अमाउंट। और इनके बीच का जो मार्जिन होता है दोस्तों, जिसको कि अब तक हम लोग प्रॉफिट नाम से जानते रहे, यही प्रॉफिट हमारा अब किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यही प्रॉफिट हमारा नाम किस नाम से जाना जाता है, इंटरेस्ट के नाम से। यानी है वही भावना शर्मा, क्लास टाइमिंग क्या होती है बेटे, सुबह 9 बजे क्लास चलती है, 2 दिन से दिक्कत हो रही है, इस वजह से शाम को हम रीशेड्यूल कर दे रहे हैं, नुकसान ना हो, क्लास मिस ना हो, यही मेरा टारगेट होता है। अगर सुबह वाली क्लास में किसी कोई दिक्कत आ गई तो शाम को शेड्यूल कर दे रहे हैं। अब देखो आपको पता चल गया कि यही जो प्रॉफिट है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी आपको इतना पता हो गया कि प्रिंसिपल मतलब जो आपकी जेब से निकला, अमाउंट का मतलब जितना रिटर्न होके आपकी जेब में आया, और बीच में जितना मार्जिन दिख रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ये इंटरेस्ट 2 टाइप में कैलकुलेट की जाती है दोस्तों, एक तो कैलकुलेट की जाती है सिंपली, जिसको कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, और दूसरा कैलकुलेट करने का तरीका होता है मेरे भाई कंपाउंड, जो कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में आप घुस रहे हो, उसका एक फ्लो चार्ट रहा, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में घुसने का फ्लो चार्ट रहा। मैथ्स आपकी एज इट इज है, मैथ्स नहीं बदल रही, ध्यान रखना। पहले भी शुरुआत से जेब से पैसे निकलते थे, रिटर्न होके वापस आते थे, अभी भी शुरुआत से जेब से पैसे निकल रहे हैं, रिटर्न होके वापस आ रहे हैं, बस कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो गया। अब ध्यान से देख रहे हैं मेरे दोस्तों, आप सारे लोग ध्यान से देखें इन चीजों को। आपने कहा कि यहां पे जो आपको दिखा इंटरेस्ट, और किस तरीके से सिंपल और कंपाउंड 2 टाइप की होती है, तो पहले हम सिंपली ही बात करते हैं दोस्तों, इस चीज को हटा रहे हैं। अब ये कैसे डिफाइन होता है हम आपको बता दें कि ये अलग अलग कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये रेट की वजह से होते हैं, ध्यान से समझना। ये दोस्तों डिफाइन होता है रेट की वजह से, ठीक है, रेट किस टाइप में अप्लाई हो रही है उसी की वजह से सिंपल और कंपाउंड आपका अलग अलग होता है, ठीक है। रेट क्या होती है जरा वो समझ लो। रेट ये जो शब्द होता है उसका मतलब आप समझ लें,
रेट का मतलब होता है कि कोई भी घटना नियमित समय अंतराल पे अगर बार बार घटित हो तो वही हमारी कहलाती है रेट। यानी कोई भी घटना है जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे बार बार रिपीट हो रही हो, उसी को हम लोग नाम देते हैं रेट का। अगर आपसे कहा जाए कि एक आपकी सोचो छत से पानी टपक रहा है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे टप 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 रेगुलर टाइम इंटरवल पे टपक रहा है, तो आप अगर किसी के सामने उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यही कहेंगे कि पानी की बूंद, छत से हमारे पानी की बूंद 40 बूंद प्रति मिनट के रेट से टपक रही है। इससे समझ आ जाएगा कि 1 मिनट में 40 बूंद पानी गिर रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग दोस्तों करने चल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट की ही हम बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की कहानी ये होते है कि अगर आपने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिया और बैंक आपको 20-20 रुपए हर साल दे रहा है, हर साल 20-20 रुपए दे रहा है दोस्तों, तो इसी चीज को हम लोग कह देंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो गई। फिर से इस चीज को समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना। अगर देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिया तो बैंक हर साल 20 रुपए आपको ब्याज के रूप में देगा, हर साल दे रहा है ना, यानी कि लगातार एक नियमित समय अंतराल पे हर साल 20-20-20 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट हो रहे हैं आपके अकाउंट में। इसका मतलब यह हो रहा है कि जो घटना बार बार जैसे 20-20-20-20-20 हो रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि 20% ब्याज की दर है, वही आपने रेट नाम दिया मेरे दोस्तों। एक बात कंफर्म हो गई यहां पे, रेट शब्द का मतलब कि अगर कभी भी कह दिया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, पर एनम भी लिख देते हैं, यानी प्रति वर्ष, पर एनम का मतलब प्रति वर्ष, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर प्रिंसिपल 100 यानी 100 रुपए अगर आपने जमा किए तो इसका मतलब एसआई ऑफ 1 ईयर यानी कि 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए है। यही होता है रेट का मतलब। एक बार बता दीजिए यह बात समझ आए कि नहीं? हरप्रीत सिंह, पहले तुम ये बताओ कि इसका मतलब समझ आया कि नहीं है? भाई समझ आया कि नहीं? पहले इतना बता दो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब फील होना चाहिए आपको कि 100 रुपए आपने बैंक में जमा किया तो 1 साल की जो ब्याज है, 1 साल जो बैंक आपको एक्स्ट्रा ब्याज देगा वो हमें 30 रुपए ही देगा। ठीक है इतना। सिमिलर वे पे अगर हम एक और चीज आपको बता, अच्छा इससे एक बात तो समझ आ गई भाई, हाँ भाई 1 साल में 30 रुपए तो 2 साल में कितना आप कह दोगे? 60 रुपए, 3 साल में कितना? 90 रुपए। बस यही होता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट में रेट का मतलब। ठीक है भाई, इससे ये बात पता चल गई। देखो अब इस पे क्वेश्चन कैसे मैंने फ्रेम कर दिया। देखो एक बात बस ध्यान रखना कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो एसआई ऑफ 1 ईयर, 1 साल की जो ब्याज होती है दोस्तों वही हमारी कहलाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात तो सब लोग को कंफर्म हो जाना चाहिए। क्या इस बात से सारे लोग एग्री करते हो कि 100 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 1 साल की जो सिंपल इंटरेस्ट होगी वही मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी? इस बात पे सारे लोग एग्री कर रहे हो? अगर ये कंसेप्ट आपका दोस्तों क्लियर है तो ताबड़तोड़ आंसर करेंगे आप सारे लोग। कैसे? मैंने आपसे कहा कि a certain sum of money becomes thrice of itself, यानी कि एक निश्चित धनराशि स्वयं का 3 गुना हो गई दोस्तों। मैंने कह दिया 10 सालों में। बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, मैंने कहा कि एक निश्चित धनराशि अपने आप का दोस्तों 3 गुना हो गई 10 सालों में, तो बताइए ब्याज की दर क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पे हुई है। फटाक से आंसर बताना आप सारे लोग जिनको पता है, और नहीं पता है तो बहुत ध्यान से समझो। जैसे ही उसने बोला एक निश्चित धनराशि, मेरे मन में कुछ नहीं आया, हम तो यही मान लिए कि 100 रुपए अगर हमने बैंक में ले जाकर के जमा किए तो वो हो गए अपने आप का 3 गुना, यानी कि वो हो गए दोस्तों 300 रुपए। अब अगर मैंने 100 रुपए, देखो क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग हमने अगर 100 जमा किया तो वो 3 गुना यानी 300 हो गए, और कितने साल में हो गए मेरे भाई? 10 साल में हो गए। अब ये बता दो मुझे कि 100 रुपए अगर 300 हो गए तो मुझे यहां पे ब्याज एक्स्ट्रा कितनी मिली? तो आपने कहा ना 200 रुपए मिली। भैया 100 जमा करोगे 300 बैंक वाला पूरा देगा, तो इसका मतलब 200 रुपए आपको ब्याज मिल रही है ओवरऑल। और अगर 200 रुपए आपको 10 साल में मिल रही है तो 1 साल में कितना मिली? तो 200/10 आपको पता चल गया 20 रुपए 1 साल में मिली, और यही तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। एक ही चीज तो मैंने बार बार आपके सामने बोला
कि अगर प्रिंसिपल 100 है मेरे दोस्तों तो 1 साल की ब्याज ही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी। इसी चीज की हेल्प से मेरे दोस्तों एक और एग्जांपल मैंने दिया कि आपसे कह दिया प्रिंसिपल अपने आप का दोस्तों 2.14 टाइम्स हो गया। और कितने साल में, मैंने आपसे कह दिया चलो कि भाई 19 सालों में, 19 वर्षों में एक धनराशि अपने आप का 2.14 गुना हो गई। बताइए ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। एक निश्चित धनराशि अपने आप का 2.14 गुना हो जाती है 19 वर्षों में, तो बताइए ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फटाफट से एकदम आंसर किया जाए, इसमें आपको बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना समझो कि जब एक निश्चित धनराशि बोल दिया उसने, तो यही मान के चलेंगे कि 100 रुपए निकाल करके बैंक में ले जाकर के पटक आए कैशियर के पास, और 19 वर्षों के बाद दोबारा गए आप, तो कैशियर ने आपको निकाल करके पूरा पैसा कितना दे दिया, 2.14। तो 100 का 2.14 कर दो, कितना आ जाएगा, 214 रुपए। और अगर 100 रुपए आपने जमा किए थे, यही मेरा प्रिंसिपल, आपको अमाउंट मिल गया 214, 100 रुपए आपने जमा किया, 214 रिटर्न मिला, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितनी मिली, तो आप कह दोगे 114 रुपए। ये हमारा इंटरेस्ट रहा मेरे भाई, 114 रुपए ब्याज मिल रही, कितने सालों में, आपने कह दिया 19 सालों में। तो अगर आपको 19 वर्षों में 114 रुपए मिल रहे, तो हर साल कितना मिल रहा है, 1 साल की ब्याज ही तो निकालना है आपको। 1 साल की ब्याज मिल जाए, कहानी खत्म हो। 1 साल की ब्याज आपको यहां पे क्या मिल जाएगी, एसआई ऑफ 1 ईयर कितना मिल जाएगा, 19 छक्के 114, आप कहोगे 6 रुपए। तो 100 रुपए प्रिंसिपल हो तो 1 साल की ब्याज ही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, 6%। आप सबका आंसर आ जाएगा। आंख मूंद के आप ओरली आंसर बता सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक थीम याद रखना कि जो एसआई होता है, अगर आपसे कह दिया गया 1 साल की एसआई 10% मिल रही है, तो 2 साल की 20%, 3 साल की 30%, 4 साल का 40%, यानी हर साल उतने ही परसेंट दोस्तों मिलती है। उम्मीद करेंगे आप सबको समझ आ गया है। तो एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को एक बार लाइक ठोक दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। ताबड़तोड़ स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। इसी एक कंसेप्ट पे पूरा का पूरा हमारा आज का सेशन बेस्ड होगा। एक बार सारे लोग और बोल दे रेडी, थम्स अप कर दो, बस लाइक मार दो, सारे लोग बोल दो रेडी, ताबड़तोड़। उसके बाद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग बिल्कुल रैपिड फायर में एकदम उड़ाना आप सारे लोग ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, तो सवाल पहला आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। कुछ नहीं, फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, फॉर्मूला यहीं से बनता है यार। ये कहानी समझ आ गई तुम्हें ना। एक ही चीज अभी आपको एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं, अभी इतना तो दिमाग काम कर रहा है ना कि अगर 100 रुपए ले जाकर के बैंक में जमा कर दिए तो 1 साल की ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। इतना तो दिमाग काम कर रहा है, इसी इतने पे बस सारा सवाल ही सॉल्व हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। टाइम खत्म, आप खुद बताओ। इतना ही बस ध्यान रखना कि 100 रुपए अगर बैंक में जमा कर रहे हो तो 1 साल की ब्याज की दर, बस, और कुछ नहीं सुनना आपको, कुछ नहीं समझना। अब बस देखते जाओ। मैंने आपसे कहा अरे सिंपल इंटरेस्ट नाम है यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट नाम थोड़े ना है। जब नाम ही सिंपल है तो क्यों हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। साधारण है, बिल्कुल साधारण ही रहने दो। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई एक निश्चित धनराशि, जैसे ही आपसे बोल दिया जाए अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी एक निश्चित धनराशि, तो एक निश्चित का नाम सुनते ही हम मानते हैं कि हमारे पास 100 रुपए हैं और तो मेरे पास कुछ होता नहीं है, हमारे पास खाली 100 का एक नोट है। किसी ने पूछा अकाउंट है, हमने कहा नहीं, बोले बैंक में जाओ अकाउंट खुलवाओ। मैंने गया, अकाउंट खुलवाए हम, और वहां पे ले जाकर के 100 का नोट कैशियर के हाथ में दे दिया। और फिर बोला गया कि वो भाई 20 साल में अपने आप का 3 गुना हो गया, 3 गुना हो जाता है। तो दोबारा हम बैंक में 20 साल के बाद गए और बोला उसने 3 गुना हो गया, तो ये 100 रुपए हमारे बढ़ के 300 रुपए हो गए, और तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बस सिंपल सा इतना बताओ कि अगर आपने 100 रुपए जमा किए थे, बैंक आपको 300 रुपए दे रहा है, तो आपको ब्याज कितनी मिल रही है। तो आपने कहा ना मेरे भाई कि हमें इंटरेस्ट मिल रही है 200 रुपए, बस। और ये 200 रुपए कितने साल में मिले, तो आपने कहा 20 साल में। अब अगर 200 रुपए आपको ब्याज मिली 20 साल में, तो भैया 1 साल की ब्याज क्या है, तो आप कहोगे ना कि 1 साल की ब्याज 1 ईयर एसआई, 1 साल की ब्याज 20 दाम्मा 200, 1 साल की ब्याज 10 रुपए, 100 रुपए प्रिंसिपल, 1 साल की ब्याज 10 रुपए, रेट हो गई हमारी 10% के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फॉर्मूला लग गया, जरा ये बताओ, कौन सा फॉर्मूला लग गया। एक कंसेप्ट ही तो आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये टाइमर आपका स्टार्ट होता है। अच्छा लगता जाए यार तो दिल खुश होता जाए, तो मुझे भी खुश करते रहना, बस बताते रहना, लाइक ताबड़तोड़ तरीके से टच करते रहो, शेयर करते रहो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट रहें आप, लगातार कनेक्ट रहें, बस इसमें मेरी खुशी।
हाँ सौरभ कुमार बेटे, गुड मॉर्निंग। आदत पड़ गई सामने देख के मतलब गुड मॉर्निंग बोलने की। हाँ चलो दोस्तों, सुबह 9 बजे भाई डेली क्लास होती है, सारे लोग ध्यान रखना। इसका सेकंड पार्ट कल सुबह 9 बजे ही होगा, ठीक है। ये शाम की टाइमिंग नहीं फिक्स हमारी, ये शाम को बस रीशेड्यूल किया क्योंकि सुबह का सेशन नहीं हो पाया था। अब मेरे भाई इस सवाल को मैंने देखा ध्यान से और हमने सिंपल सा इतना कह दिया, रमेश ने एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि यानी कि सर्टेन सम अगर बोल दिया जाए तो बस इतना ध्यान रखना कि आपके पास कुछ नहीं है, खाली 100 का एक हरा पत्ता है, 100 रुपए का नोट है। हमने बैंक में 100 रुपए जमा किया, ये अपने आप का 2.43 गुना हो रहा है। 2.43 टाइम्स भैया 100 का 2.43 गुना कितना हो जाएगा? 243 होगा। यानी अगर हमने बैंक में 100 जमा किए तो बैंक वाला मुझे 243 रुपए रिटर्न कर रहा है, 243 रिटर्न कर रहा है। अगर 243 रिटर्न कर रहा है तो बताओ हमें यहां पे ब्याज कितनी मिल रही है? तो 243 में 100 घटा दो, आप कहोगे ना 143 रुपए ब्याज मिली मुझे पूरी की पूरी। और 143 अगर आपको इंटरेस्ट मिली, कितने साल में मिली है मेरे भाई? आपने कह दिया 11 साल में। अगर 143 रुपए 11 साल में मिल रहे हैं तो एक साल में कितना मिल गया? 143 अपॉन 11, रेट आपकी आ गई 13% के बराबर। तुरंत के तुरंत मेरे दोस्तों आपका आंसर आ रहा है फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से एकदम आंसर निकालना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी कि अगर भाई 100 रुपए बैंक में जमा कर दिए जाएं तो एक साल की ब्याज ही मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। उस उतने थीम पे आधारित मैंने 2 सवाल आपको करवाए और 2 आपको दिखा कि बिल्कुल वही डिट्टो और आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसी पे आधारित एक और पैटर्न, एक और कनेक्टिविटी, चीजों को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया जाए तो सवाल कुछ इस तरीके से बनता है दोस्तों। टाइमर आपका स्टार्ट होता है, सब कुछ एज इट इज है। बिल्कुल भाई, शान अहमद, मोना मीना, बहुत बढ़िया। अच्छा, रात वाला क्लास ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सही। ओके अनंत प्रकाश, चलो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो देखो उसी थीम पे आधारित चीजों को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं, आप सबको पता है, और मानव सभ्यता का जो विकास है कहीं ना कहीं इसी बात पे आधारित है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और इसी वजह से ये आपका नेगेटिव नहीं है भाई, देखा जाए तो नेगेटिव भी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं मानव सभ्यता का जो विकास है वो उसकी असीमित इच्छाओं पे ही आधारित है। अगर पूरा पाषाण काल में पहिए की खोज हो गई, मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो गई, इस टाइप में जब ये हालांकि पहिए की खोज लास्ट में हुई थी, ये चीजें जो खोज होती गई, अगर आदमी पहिए की खोज करके ही इंसान अगर संतुष्ट हो गया होता तो आप बताओ ये गाड़ी मोटर जो दिख रही है ऐसा कुछ होता क्या? नहीं होता ना, क्योंकि वो तो संतुष्ट हो गया, हाँ बस ठीक है। जो असीमित इच्छाएं हैं उसी की वजह से चीजें मॉडिफाई होती होती चली जाती हैं। बाइक बन गई तो भाई नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, धूप लग रही है, तो धूप के लिए फिर किया गया, टेम्परेचर ज्यादा है एसी लगा दी गई कार में, बस ये सब सारी चीजें। तो मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, उसका एक साफ नमूना आपको यहां पे इस प्रश्न में देखने को मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि एक व्यक्ति है, यानी कि मान लो हम ही है, और हमने क्या किया कि कुछ पैसे जमा कर दिया, कुछ पैसे तो मेरे पास 100 ही रुपए हैं भैया, हमने क्या कर दिया, हमने इसको जमा कर दिया और ये अपने आप का 4 गुना हो गया। तो 100 का 4 गुना दोस्तों 400 रुपए हो गया। 100 का हमने जमा कर दिया और ये हमारा 400 रुपए हो गया। और कितने साल में हुआ है? 15 साल में हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी हमारी 15 साल में हुई। अब एक बात बताओ कि इसका मतलब ब्याज की दर मेरे भाई कितनी है? आप बताओ, 100 जमा किए 400 मिल गया, यानी कि आपको इंटरेस्ट कितनी मिल गई? तो आपने कहा 300 रुपए इंटरेस्ट मिल गई। आप मुझे इतना बताओ, एक साल की इंटरेस्ट कितनी? तो 20 रुपए बताओगे। अगर आपको 15 साल में 300 मिल रहे, यू गेटिंग 300 रुपीज एज इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, तो आप बताओ एक साल का इंटरेस्ट कितना है? आप कहोगे ना 20। हर साल बैंक आपको 20-20 रुपए दे रहा है ना, 15 साल में उसने 300 दे दिया ना, 16 साल में कितना देगा? 320 देगा, 20 और बढ़ा दिया। 17 साल में कितना देगा? 340 मिल जाएगा, है भाई। 40 साल में कितना मिल जाएगा? 40-20 800 मिल जाएगा। आपको चाहिए कितना? आप ये बताओ। आपको इससे तो पता चल गया कि रेट हमारी 20% है, आपको इतना तो पता चल गया 300/15 करके। अब आपकी इच्छा बढ़ी, अब ध्यान से देखना, अब आपकी इच्छा बढ़ी, अब आपने 100 जमा किया तो आप क्या चाहते हो? 10 गुना चाहते हो। 10 गुना का मतलब होता है दोस्तों 1000 रुपए आप अमाउंट चाहते हो, यानी कि आप ब्याज कितनी चाहते हैं? आप कह दोगे 900। आपको अब ब्याज कितनी चाहिए? 900 चाहिए ना। आप एक साल की ब्याज निकाल चुके हो ना 20 रुपए। देखो एसआई ऑफ 1 ईयर, एसआई ऑफ 1 ईयर आप निकाल चुके हो, देखिए कितना 20 रुपए। हर साल 20 मिल रहा है, तो बताओ कितने साल में 900 मिल जाएगा? कितने साल में 900 मिल जाएगा? तो आप कहोगे ना 900/20 बराबर 45।
अगर एक साल में 20 मिल रहा है तो 2 साल में 40, 3 साल में 60, 5 साल में 100, कितने साल में भाई 900। तो आप 900 को 20 से डिवाइड करके 45 बोलोगे, आपका आंसर 45 आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन क्या हम ये फॉलो करेंगे? ये फॉलो ना करने वाले हम लोग। हमसे जो पूछा नहीं हम उसको क्यों निकालने में टाइम पर खराब करें? हमसे जो चीज पूछी नहीं हम उसको निकालने में अपना टाइम क्यों खराब करें, जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। शांतनु नाम का एक व्यक्ति 100 रुपए कभी बैंक में जमा करता था और 400 रुपए उसको ओवरऑल मिलता था कलेक्शन, कितने साल में? 15 साल में। एक समय वो 300 रुपए ब्याज पाया करता था, लेकिन 300 से इच्छा नहीं भरी, इच्छाएं बढ़ी और उसको अब कितना चाहिए? अब चाहिए उसको 900 रुपए। पहले 300 पाता था, अब उसको 900 रुपए चाहिए। ऐसे आसानी से तो मिल नहीं जाएगा। कितने गुना चाहिए जरा ये देखो। तो आपने कहा एक्चुअल में उसको 3 गुना ब्याज चाहिए। 300 का 3 गुना 900 होता है ना, कितने गुना चाहिए? उसको 3 गुना ब्याज चाहिए। तो भाई टाइम भी उसको 3 गुना देना पड़ेगा। 15 गुणे 3 आपका 45 साल दोस्तों। अब आंसर आ गया, डायरेक्ट उसी जगह पे आप इसको उड़ा सकते हो। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात बिल्कुल भाई। आप देख लो, पहले 100 मिलता था, 400 अमाउंट होता था, यानी कि आपको ब्याज मिलती थी 300 रुपए। कितने साल में? 15 साल में। अब आपको चाहिए उसी का 10 गुना, यानी कि 1000 चाहिए। यानी कि आपको ब्याज कितनी चाहिए? आपको ब्याज 3 गुना चाहिए। अगर आपको 3 गुना ब्याज चाहिए तो वक्त भी आपको 3 गुना देना पड़ेगा। जवाब आपका 45 साल के बराबर रहेगा। अब बताओ, अगर आपको यह कहानी क्लियर है तो एक बार सारे लोग लाइक ठोक के बताओ यार, मजा आया हो तो। ठीक है, अगले सवाल को इसे चुटकियों में उड़ा देना आप सारे लोग, ध्यान रखना। ठीक है, तरीका समझ आ गया? अच्छा लगा तो बस एक बार लाइक टच कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए अगले सवालों पे बढ़ते हैं। बस कोई थ्योरी नहीं, कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना। आप बस अपने दिमाग में सेट करो एक थीम, बस और कुछ नहीं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। सवाल उसी पैटर्न का है, आप लोग उड़ा दें इस सवाल को। चलिए, बिल्कुल भाई शर्मा जी, डायरेक्ट हो जाएगा। वंदना शर्मा, बिल्कुल सही बात बेटे, डायरेक्ट हो जाएगा। ओके अशोक जी, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, समय समाप्त होता है। बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल, उसी टाइप का सवाल, उसी थीम का सवाल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हमने क्या सोचा, अभी देखो यार, तुम लोग सेशन को शेयर वगैरह करो। अभी आज तो ट्रिक ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे दोनों चर्चा करने वाले हैं। कहां हैं आप लोग? शेयर तो करो, बच्चों को बताओ तो कि ट्रिक ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, पूरा का पूरा कंप्लीट सेशन है ये। अभी मैंने कहा कि बिल्कुल उसी तरीके से कि 100 रुपए मेरे पास थे, मैंने 100 रुपए उठा करके बैंक में जमा किए और बोला गया है कि वो अपने आप का 2.3 गुना यानी कि 230 रुपए हो गया। और इसका मतलब भाई ब्याज कितनी मिल गई? 100 230, यानी कि अब ब्याज कितनी मिली मुझे 130 रुपए ब्याज मिल गई। और आपसे कहा जा रहा है कि 6.2 टाइम्स हो जाए। दोबारा हम ये चाह रहे हैं कि मुझे 100 जमा करें तो मुझे 6.2 यानी 620 रुपए मिल जाए। और 620 का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि आप कह दोगे 520 रुपए मुझे ब्याज चाहिए। भाई मुझे ब्याज कितनी चाहिए? 520 रुपए ब्याज चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं कि ब्याज आपको कितने गुना चाहिए? तो आप कहोगे ना 4 गुना ब्याज चाहिए। भाई 130 का 4 गुना 520। अच्छा, पहले 130 कितने साल में मिलते थे? तो आप कहते थे कि 9 साल में मिलते थे। अगर पहले 9 साल में आपको 130 रुपए मिलते थे और 4 गुना आपको ब्याज चाहिए तो टाइम भी आपको 4 गुना देना पड़ेगा। तो 9 गुणे 4 कितना आ गया? आपने कहा 36 साल। आपका आंसर भाई ऑप्शन नंबर 4 रहा। 36। सबका क्लियर है, सबका डन है भाई। ओवरऑल आप खुद बताएं, इन सारी चीजों को देख करके एक थीम तो समझ आ गई आपको कि 100 रुपए हमने जमा किया। किसी को अगर अभी तक दिक्कत है तो मेरे बता देना भाई दद्दू। क्लियर है? बस अगर कहीं दिक्कत आई तो बता देना मुझे। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। हटा रहे हैं भैया इसको, है ना, हटा रहे हैं इस चीज को। उम्मीद करेंगे आपको समझ आ गया होगा, झटके में एकदम उड़ाना सीख गए होगे। भाई सिंपल सी बात है, एक सवाल का जवाब और दे दो अगर आपने ये चीजें सीख ली हैं तो। लो, पता नहीं क्या कर दिए हम। अरे यार ये कैसे सही होगा अब? चलो भैया बच गए। हाँ, हमको समझ ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ पूरा बाहर निकल आया एकदम। देखो, हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों, एक चीज हमने आपसे बताया कि
एक सवाल और इसी पे बता दो जल्दी फटाक से। अगर एक प्रिंसिपल ऐसे बोल रहे जल्दी से आंसर दे देना। प्रिंसिपल अपने आप को मैंने कह दिया दोस्तों कि चलो भाई 2.8 टाइम्स हो गया अपने आप का, हमने कह दिया 11 वर्षों में, ठीक है भाई, ओके। तो वो अपने आप का मेरे दोस्तों 6.4 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा? जल्दी से जवाब दो इस सवाल का। ये एक सवाल मैंने दिया इसी टाइप में कि वही क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि अपने आप का 2.8 गुना हो गई 11 वर्षों में, तो बताइए वही धनराशि अपने आप का दोस्तों 6.4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दो तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये तरीका समझ आ गया। फटाक से बिल्कुल बता दिया जाए। हाँ वो जूम हो गया, पता नहीं क्या घबराहट होने लगी, मुझे लगा सब पूरा अक्षर अक्षर, हाँ जितना बड़ा मेरा मुंह उतने बड़े में तो धनराशि लिखा हुआ है पूरे मुंह पे, घबरा गए हम। चलो भाई अगले सवाल पे मूव करते हैं। इस सवाल को देखा जाए तो बस हम उम्मीद करेंगे आप जल्दी से आंसर देंगे भाई, बिल्कुल। श्रेया जी, अक्षय जी, भाई फटाफट से इसका भी आंसर बता दो। एक धनराशि यानी कि मैंने 100 रुपए जमा किए, अपने आप का 2.8 गुना हो गया, तो 100 का 2.8 कितना होता है? 280 रुपए, यानी ब्याज कितनी मिल गई? 180 रुपए। अब वही धनराशि, वही सेम धनराशि अपने आप का 6.4 यानी कि 6.4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 640 रुपए, यानी आपको ब्याज कितनी चाहिए? 540 रुपए ब्याज चाहिए। यानी कितने टाइम्स, कितने गुना ब्याज चाहिए? 3 गुना ब्याज चाहिए, तो टाइम भी आपको 3 गुना देना पड़ेगा। आपका जवाब 33 इयर्स के बराबर रहा। आई होप कि इतनी कहानी आप सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक इस बिंदु पे, एक पॉइंट पे एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? इस चीज को हटा रहे हैं, ठीक है? बस फटाफट से एक कंसेप्ट की बेसिस पे आप चीजों को चुटकियों में, नाम सिंपल है तो उसको दिखा दो कि वो सिंपल है मेरे दोस्तों। अब देखो एक पॉइंट हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे। आपको इतनी कहानी तो पता चल ही गई है कि अगर हम आपसे कह दें कि अगर दोस्तों हम आपसे कह दें कि 12% वार्षिक ब्याज की दर है, अगर आपसे कह दें कि रेट मेरे दोस्तों 12% है, तो क्या आपके दिमाग में यह सेट होता है कि इसका मतलब तो कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि अगर आपने 100 रुपए किसी बैंक में जमा किए तो वो बैंक आपको हर साल मेरे दोस्तों SI ऑफ ईच ईयर लिखो, हर साल, यानी कि प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज मिलेगी वो आपको 12-12 रुपए मिलेगी। क्या आप सारे लोग इस बात पे एग्री करते हो? सारे लोग इस बात पे एग्री करते हो कि हाँ गुरुजी इतना तो मेरे दिमाग में है, इतना ही मेरे दिमाग में है और कुछ है ही नहीं है? आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि और मुझे किसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम बस इतनी जानकारी भी आपसे चाह रहे हैं क्योंकि इतना मैंने बताया है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। इससे ज्यादा की जानकारी कोई जरूरत नहीं है। ओके प्रांजल श्रीवास्तव फटाफट से बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बस सेशन धड़ल्ले से एकदम लाइक टच करते रहना, कुछ अच्छा लगे दोबारा लाइक कर देना, कुछ अच्छा लगे तीसरी बार लाइक कर देना है। ऑड में करना ऑड नंबर्स में करना, ऐसा मत करना कि 2 बार लाइक कर दो फिर कुछ हो ही ना, है ना? लेकिन लाइक वाइक किसी करते रहते हो तो लगता है कि हाँ दोस्तों को मजा आ रहा है एकदम, ठीक है भाई। चलो भाई टाइम समाप्त हुआ। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बात तो समझ ली कि मोहन ने रमेश को 6% ब्याज की दर पे पैसे उधार दिए हैं। मोहन हम, रमेश आप। चलो गुस्सा क्यों रहे हो? मोहन आप, रमेश हम, ठीक है? आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए, आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए। कहां लिखा, कहां लिखा है 100 रुपए उधार दिए? तो बोला गया कि भाई असम, जब तक आपको फिक्स पैसे ना दिए जाएं, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल कर रहे हो, 100 रुपए ही मान के चलना और कुछ मत दिमाग लगाना कि चलो 1000 मान ले, क्या कुछ नहीं, 100 रुपए ही लेके चलो, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होगा। 100 रुपए हमने क्या कर दिया मेरे भाई? 100 रुपए हमने किसी को उधार दे दिया। देखो 5वां सवाल कर रहे हो, 6वें 7वें सवाल के बाद ट्रिक ऑफ द डे आने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हमने क्या कर दिया दोस्तों? 100 रुपए हमने उठा के उधार दे दिए एक व्यक्ति को। अब जबकि 100 रुपए हमने उसको उधार दिए मेरे भाई, 100 रुपए मैंने उधार दिए, तो अब ऐसी कंडीशन में मुझे आप इतना बताएं कि 100 रुपए अगर आपने उधार दे दिए हो मेरे भाई, तो अब एक चीज बताओ कि ब्याज की दर कितनी है? 6% है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपने मुझे 100 दिया है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? 6% ब्याज की दर है अगर, तो हम आपको एक साल में 6 रुपए ब्याज के रूप में देंगे कि नहीं देंगे? हम आपको 6 रुपए देंगे मेरे भाई। अब बोला गया आगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% बढ़ जाती है। इसका मतलब कि अगर पहले साल 6 है तो दूसरे साल 6.5 हो गई, तीसरे साल 7.5 हो गई, ठीक है भाई, चौथे साल हमारी 8 हो गई, ऐसे आप समझे। तो हमने कहा पहले साल 6 रुपए, दूसरे साल 6.5 रुपए हो गई, हर साल देखो 0.5 बढ़ जा रही है, तीसरे साल 7, चौथे साल 7.5, यही तो होगा इस नियम के हिसाब से कि अगर 6% ब्याज की दर है और 0.5% रेट हर बार बढ़ रही है तो हमें तो इतना ही ब्याज देना चाहिए ना।
और इसका मतलब ये हुआ कि जरा इन सबको ऐड कर लो, आपने कहा ये वैल्यू 27 के बराबर आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि 4 साल में मुझे 27 रुपए ब्याज देनी पड़ेगी आपको, अगर आपने 100 रुपए मुझे उधार दिए हैं तो 100 रुपए उधार देने पे अगर 4 साल की ब्याज मेरे दोस्तों 27 रुपीज हो रही है। क्वेश्चन ने अपनी तरफ से बता दिया नहीं, मोहन रिसीव्स 1080 एज इंटरेस्ट, यानी कि मोहन ब्याज के रूप में 1080 रुपए दोस्तों रिसीव कर रहा है 1080। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 27 मेरा 1080 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे हिसाब से 27 1080 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखो तो 40 रुपए के बराबर आ गई। भैया 27 से काटोगे 40 ही आएगा ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए के बराबर, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 40 से मल्टीप्लाई करके जवाब 4000 रुपए के बराबर रहा, ऑप्शन नंबर 2। मजा आ गया? नहीं समझ आया क्या? समझी नहीं आया क्या? हाँ, अरे यार अजीब हाल है, कोई बात नहीं फिर से देख लो, कोई बात नहीं फिर से देख लो। हमने कहा सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी निश्चित धनराशि बोला गया, हमने मान लिया कि 100 रुपए हम ले आकर के किसी को दे दिए उधार। अब अगर ब्याज की दर 6% है, 6% वार्षिक, तो वो व्यक्ति हमें 6 रुपए ब्याज के रूप में देगा। राजेंद्र बेहरा भैया सही सही कमेंट करो, वरना हमारे हाथ में ये माउस। हाँ चलो ठीक ठाक कमेंट करते रहो, ठीक है। अरे कुछ अपराध थोड़े कर रहे हैं यार, सुबह वाली क्लास अगर नहीं हो पाई तो शाम को अगर हम क्लास लगाए हैं तो क्या मतलब यही अपराध कर दिए हम? ये क्यों लगाया तुमने हैं? हम पढ़ लेंगे काहे लगा दिए, बहुत बड़े विद्वान मत बनो, ये सब क्या लिख रहे हो तुम? चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास, जो मर्जी वो बोलो। देखो एक बात ध्यान रखना, मेरे से इतने से मतलब है भैया कि आपको समझ आ जाए, 6 रुपए आपने किसी को उधार दे दिए तो अगले साल की ब्याज आपको 6.5, तीसरे साल 7 रुपए और चौथे साल 7.5 जोड़ के लिख दिया, 27 हो गई पूरा। और यही 27 हमारा बराबर है 1080 के, तो 1 की वैल्यू 40 के बराबर, 100 की वैल्यू कितनी हो गई 40, 4000 के बराबर आंसर आ गया। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल उसी पैटर्न पे, एक चीज पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे यहाँ पे कि एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि रुपीज मोहन रिसीव्स 1080 एज इंटरेस्ट, इस पे जरूर फोकस करना कि मोहन ब्याज के रूप में 1080 रिसीव करता है, उसको ब्याज मिल रही है 1080, इस पे जरूर फोकस करना। आइए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या बोला गया है, एज अमाउंट, इस पे जरूर फोकस करना। उसमें एज इंटरेस्ट लिखा था, यहां पे एज अमाउंट लिखा हुआ है। सुष्मिता जी आप कह रहे हो कि 4 के बदले में अगर 8 होगा तो उतना ऐड करेंगे क्या? तो क्या आप इतना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे कि 6 के बाद 7 हुआ तो 6 7 13 6.5 7.5 14 एंड सो ऑन करके। अगर उसमें भी आपको ठीक नहीं लगा तो यहाँ पे देखो 10 साल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 8 साल नहीं बेटे, आप यहाँ पे 10 साल के लिए कैलकुलेट करने वाले हो। देखो आफ्टर 10 ईयर्स, यानी आपको 10 साल के लिए कैलकुलेट करना है। आप बस इतने पे फोकस करो, ये आपके सामने लिखा है इफ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल आपके सामने लिखा गया है, ठीक है, 10 साल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ओके। अब एक चीज का आप सारे लोग जवाब दें। देखो अगर हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पढ़ाने में बड़ा मजा आता है जब ऐसे आप अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हो, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता रहता है। और बीच में जब इसे अराजकता फैलाते हो ना तो फिर यही होता है, मन करता है कि एंड स्ट्रीम करो, जय श्री राम, सो आराम से। हाँ अब ध्यान से देखो कोई बात नहीं, आप लोग हरकतें कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। अब जरा एक बात बताओ बेटे, उसी टाइप का सवाल है कि नहीं? हमने कहा देखो रिया नाम की एक लड़की है जिसने, भाई पैसे वाली लड़की है, रिया इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ स्कीम इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ऐसे फोकस करो, रिया ने 100 रुपए एक बैंक में जमा कर दिए, रिया ने 100 रुपए एक बैंक में जमा किए, और अब यहां से हम ब्याज कैलकुलेट करने चल रहे हैं। पहले 2 साल के लिए 5-5 रुपए मिलेंगे कि नहीं? पहले 5 रुपए ब्याज मिली, दूसरे साल फिर 5 रुपए ब्याज मिली, यानी कि 2 साल में 5-5 करके ऐसे मिलेगा। 2 गुणे 5 लिख दिया, प्लस मेरे दोस्तों आगे देखो 7% फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, यानी अगले 3 सालों तक 7-7 रुपए मिलेंगे, 7-7-7 ऐसे मिल जाएंगे। प्लस आगे देखो बोला गया कि बियॉन्ड द 5 इयर्स, देखो 5 साल तो पूरे हो चुके हैं ना, 2 और 3 5 तो हो चुके हैं ना, 5 साल के ऊपर के लिए जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 8% है। अब 10 साल के बाद रिया पूरा पैसा वापस ले रही है, 10 साल के बाद पूरा पैसा वापस ले रही है, इसका मतलब 5 तो बीत ही चुके हैं, अब कितने साल बचे? 5 साल और बच गए ना भाई। 10 साल में आपने 5 तो कैलकुलेट कर लिया, अगले 5 साल और जमा रहा 5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 8% है, आपने लास्ट में 8 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कितना आ गया? 10 हो गया, यहां पे 21 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 40 के बराबर। 40 10 कितना हो गया? 50 और 21 मिलके हो गया 71 रुपए।
उसको जो ब्याज मिली इस स्कीम से दोस्तों, जो ब्याज मिली वो ब्याज कितनी मिल गई? 71 के बराबर। आपको जो ब्याज मिल गई दोस्तों वो कितनी मिल गई? 71 के बराबर। लेकिन जरा एक बात ध्यान रखो, रिया ने जो पैसे रिसीव किए हैं 85,500 रुपीज, दिस इज व्हाट, इज इट इंटरेस्ट और इज इट अमाउंट? क्या है ये? क्या ये ब्याज है या फिर टोटल रुपीज हैं? तो आप इसको पढ़ो, बोला गया 85,500 एज अमाउंट, यानी कि मिश्रधन के रूप में वापस करता है। अब 100 रुपए अगर रिया ने जमा किए हैं, 71 रुपीज उसकी सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब दोस्तों अमाउंट क्या होगा? तो आपका जवाब आएगा 100 प्लस 71 यानी कि 171 दोस्तों, ये 171 इसका अमाउंट होगा। अगर आप 100 रुपए किसी बैंक में जमा करते हो, किसी भी स्कीम में जमा करते हो और समय के अनुसार जितने भी समय है, प्रॉपर एक ड्यूरेशन में आपकी ब्याज 71 रुपए मिल रही है और पूरा आप रिटर्न करना चाह रहे हो, तो 100 और 71 मिला के 171 रिटर्न होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 85,500 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 500 के बराबर। 100 रिया ने जमा किया था, 500 से मल्टीप्लाई करके 50,000 रुपए आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन छोड़ो, नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर है, लेकिन आंसर आपका 50,000 के बराबर रहा। आई होप कि आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा, पूरा क्लियर है मेरे भाई? ठीक है सर, आप तो 13 साल के लिए ले रहे हो। अच्छा, जरा हम आपको जुड़ा दे बेटे, शायद आप गलती कर रहे हो या हम गलती कर रहे हैं। देखो, पहले 2 साल हो गया, फिर यहां पे मैंने लिख दिया 3 साल और फिर मैंने यहां पे लिख दिया 5 साल। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 5%, अगले 3 साल के लिए ब्याज मिल रही है 7-7 रुपए, फिर अगले 5 साल के लिए 8-8 रुपए। तो कितना हुआ? 2, 3, 5, 5, 10 ही साल तो हुआ ना बेटे। क्लियर? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज बताओ, एक छोटी सी जानकारी मात्र से, एक बहुत छोटी जानकारी मात्र से, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कोई फॉर्मूला आपको यहां पे अभी तक जरूरत पड़ी? आपको एक ही चीज तो पता चली कि 100 रुपए प्रिंसिपल तो 1 साल की ब्याज आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। इतनी जानकारी मात्र से आप सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा, टाइमर। हाँ भाई, मनीष कश्यप जी, बिल्कुल 50,000 सही आंसर निकाला बेटे आपने। विपुल खंडेलवाल कह रहा है फुल मूड में है गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है। हाँ, अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक वाइक तो करते जाओ, ठोकते जाओ बड़े स्तर पे एकदम। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को हम लोग। इसमें आपसे कहा भाई, महेश इन्वेस्टेड ₹3400 इन 2 स्कीम्स। ऐसे पता चल गया कि आप महेश नाम के, आप खुद ही महेश हैं और आप 3400 रुपए लेके निकलते हो। 3400 रुपए लेके निकलते हैं और 2 स्कीम में इसको जमा कर देते हैं, ठीक है। और 2 स्कीम कौन सी है दोस्तों? ए एंड बी, ए और बी 2 स्कीम है, इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10% एंड 12%, ठीक है भाई, ऐसे बोल दिया गया। यानी कि आप 3400 रुपए, ऐसे फील करो आप ही महेश हैं और 3400 रुपए लेकर के निकले, सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड से खड़े हैं, आपकी निगाहें इधर जाती है दोनों साइड। किसी मूवी में देखा था कि उसकी आंख की पुतलियां दोनों इधर उधर हो जाती थी, और कुछ लोग कर भी लेते हैं, आंख की पुतलियां कोई इधर कर लेता है, कोई दोनों बीच में ला लेता है एक साथ ही। हाँ, ट्राई मत करने लगना, मत तबियत खराब हो जाए। तो आपने क्या किया, आंख की दोनों पुतलियां दोनों साइड ऐसे फेंक दिया, तो एक साइड आपको दिखा देना बैंक, दूसरी साइड दिख गया लेना बैंक। अब 3400 रुपए आपके जेब में थे और आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते थे। आपके पास जो पैसे हैं वो 2 पार्ट में ब्रेक हुए ना। और एलिगेशन पढ़ाने के दौरान बार बार इस चीज का जिक्र किया मैंने कि जब 2 चीजें मिला करके एक बनाओ या एक होल वैल्यू 2 पार्ट में ब्रेक हो तो एलिगेशन का प्रयोग कर देना आंख मूंद के। वही सेम कहानी कि 3400 रुपए हैं हमारे पास और ये 3400 रुपए 2 पार्ट में गए, ए और बी में। ए में जो ब्याज की दर है वो है 10%, बी में जो ब्याज की दर है वो 12% है। यही इतनी कहानी हो रही है। आप बस मुझे एक चीज का जवाब बता दो। हाँ सच में कई लोग हम देखे हैं, दोनों आंख की पुतली बीच में ला लेते या तो ऐसे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है भाई। तो आप ये बताओ, ये जो 3400 रुपीज है, अगर ये, अब ऐसे सोचो, आप ऐसे एलिगेशन लगाने जा रहे हो ना, एक चीज का जवाब दो, अगर ये पूरे 3400 स्कीम ए में जमा कर दिए होते आप,
तो आपको 10% ब्याज मिलती, और 10% ब्याज मिलती तो 3400 का 10% जरा आप बताओ कितना होता है। 3400 का 10% बाबू कितना होगा? आप कहोगे ना मुझे ब्याज मिलती 340 रुपए। अगर यही पूरे 3400 रुपए 12% पे जमा कर दिए होते आप, तो 3400 का 12% कितना होता है? 12% आप निकाल दो कितना होता है? 12 गुणे 4 48, और कितना आ गया? 4 12 36 और 4 मिलके 40, 408 रुपए मिलते कि ना मिलते? लेकिन आपको मिल कितने रहे? 360 मिल रहे। इस बात पे बिल्कुल भाई एग्री कर रहे हो? कितने ब्याज मिल रही है आपको? 360। हमारी एजम्पशन रही कि अगर 3400 पूरे स्कीम ए में जमा किए गए होते तो ब्याज मिलती 340, अगर पूरे स्कीम बी में जमा किए होते तब हमें ब्याज मिलती 408 रुपए, लेकिन ब्याज मिल रही है 360 रुपए। बस एलिगेशन लगा दो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटानी है। 360 माइनस 340 करोगे तो 20 आ जाएगा। 408 में 360 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आप कहोगे 60 40 100 होता है ना, यानी आ जाएगा 48 के बराबर। रेशियो ले लो 48 और 20 का। किससे काटोगे आप इसको? आप इसको 4 से काटेंगे, तो 4 से काटोगे तो इधर 12, इधर कितना आएगा? 5 रुपए, है ना। तो आपको क्या रेशियो मिल गया? यहां पे जरा रेशियो लो तो कितना आ रहा है? 12 और 5 का रेशियो, 12 और 5 का रेशियो आ गया, यानी 12 और 5 में ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपसे पूछा गया स्कीम ए में इन्वेस्ट की गई धनराशि कितनी है, तो ए में इन्वेस्ट की गई धनराशि कितनी है दोस्तों? 12 हिस्सा आपको दिख रहा है, 12 5 कितना हो गया दोस्तों? 17। 17 की वैल्यू अगर 3400 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर हुई। आपसे पूछा गया स्कीम ए में, तो 12 को 200 से मल्टीप्लाई करो, जवाब हमारा कितने के बराबर आ गया? 12 दूना 2400 रुपए। मेरे भाई कितना आंसर आ रहा है आप लोग का? 2400 करेक्ट आंसर। सही है। देखो तुक्का मारने वाले अच्छा, मोदी का बाबा कह रहे हैं कि जो लेना बैंक है उसके सीईओ जो है वो शांतनु शुक्ला है। बहुत बढ़िया ठीक है, तो आपका जवाब दोस्तों कितना आ गया? 2400 रुपए। देखो कुछ लोग तुक्का भी मार दिए 1700 करके। ठीक है, तो दोस्तों अब उम्मीद करेंगे आपको एलिगेशन समझ आ गया, एलिगेशन कैसे अप्लाई करना है, क्लियर इतना। एक बार फिर से जल्दी से समराइज कर देते ताकि आप लोग जल्दी से इस सवाल का अगली बार जवाब दे सको। आपको खाली इतना दिखा कि 3400 रुपए मेरे दो पार्ट में ब्रेक हुए, कुछ जगह पे 10% और कुछ जगह पे ब्याज मिल रही थी 12%। 3400 का 10% 340 ब्याज मिलती, अगर ये होता तो 408 रुपए ब्याज मिलती, लेकिन ओवरऑल मिली है दोस्तों हमें 360 रुपए ब्याज। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया तो ये हमारी 20 आ गई वैल्यू, ये हमारा 24 आ गया। रेशियो लिया तो हमारा कितना आ गया? 12:5। स्कीम ए में जमा की गई धनराशि 12 है, आपका जवाब 12/12 5 मिलकर 17 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 3400 रुपए। आपका जवाब 2400 रुपए के बराबर रहा। क्लियर? अगले सवाल पे नेक्स्ट टाइमर। मुकेश कुमार बेटे अब तो समझ आ गया, दोबारा इसीलिए मैंने रिपीट किया आपको। शॉर्ट्स होता है ना, शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन मैंने कर दिया ना। एक बार आप समझा करो, फिर शॉर्ट रिवीजन में एकदम बढ़िया से समझ जाओगे। मॉर्निंग में गजब हो जाते हैं। चलो सही है, मॉर्निंग कल मिलते हैं ना, इसी का अगला पार्ट सुबह। अभी सोगे 9 बजे, फिर सुबह मिल जाएंगे हम। ठीक है, सुबह 9 बजे मिलेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ध्यान से देखो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। आपने कहा कि इस बार एक व्यक्ति 9,500 रुपए दो लोगों को उधार दे रहा है, यानी कहानी वही है, चाहे बैंक में जमा करो चाहे दो लोगों को उधार दे दो, थीम आपकी वही है कि 9,500 आपकी जेब से निकले और बट गए। यार अच्छा लग रहा है यार, तो सेशन को लाइक वाइक भी टच करते जाओ मेरे भाई, थोड़ा हाँ मोहब्बत अपनी दिखाएं आप सारे लोग। आपको पसंद आ रहा हो यार तो बिल्कुल एक बार लाइक वाइक टच करते जाया करो, है ना। थोड़ा उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ना, मजा आता है एकदम। चलो, तो ये आपने कहा 9,500 रुपए दो स्कीम में जमा कर दिए गए दोस्तों ए और बी में, जहां पे ब्याज की दर 4% और 6% है। 4% और 6% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, मोदी का बाबा रुके रहो, अभी गुड नाइट बोल के मत भागो यहां से। ठीक है, अभी ट्रिक ऑफ द डे कर लेना, क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्व कर लेना, तब जाना, बस खत्म होने वाला है सेशन। ठीक है, तो अभी इसी के जस्ट बाद है ट्रिक ऑफ द डे। अभी आप एक बार सेशन को शेयर भी कर दो ग्रुप वगैरह में। ठीक है, ग्रुप वगैरह जितने भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह, ठीक है, हर जगह बता दो कि जस्ट अबाउट, बस पहुंच ही गए हम लोग ट्रिक ऑफ द डे। अब ये बताओ, ये आपको कहानी पता है, अब ये बताओ कि अगर 9,500 रुपए आपको, एक बात बताओ, अगर ये 9,500 स्कीम ए में जमा कर दोगे तो ब्याज कितनी मिल जाएगी? 9,500 मल्टीप्लाइड बाई 4% करो तो कितना मिलेगा? 4 पंचे 20, 4 9 36, 2 यानी 380 रुपए मिल जाएगा आपको। अगर पूरे पैसे आपके स्कीम ए में जमा हो जाए तो आपको 380 मिलेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर पूरे पैसे स्कीम बी में जमा हो जाए तो 6%, यानी अब आपको यहाँ पे जवाब कितना मिल जाएगा? आप कहोगे 570 रुपए ब्याज मिल जाएगी। आपको ब्याज कितनी मिल जाएगी? 570 रुपए मिल जाएगी। 570 क्लियर इतना। जबकि आपको एक्चुअल में ब्याज मिल कितनी रही है उसका मेन खेल है। एक्चुअल में ब्याज कितनी मिल रही है जरा देखो। 9,500 आपने दिया और 5 साल के बाद रिसीव कितना किया? 11,500। यानी कि आपको जो एसआई ऑफ 5 साल में आपको ब्याज कितनी मिल गई? 11,500 में
11,500 में 9,500 घटाओ, आपको 5 साल में ब्याज कितनी मिली? 2,000 रुपए दिख रहा है भैया, पढ़ लो। 9,500 सपोज आपने जमा किया और टोटल रिटर्न कितना मिला आपको? 11,500 रुपए मिल गए, यानी ब्याज आपको कितनी मिली? 2,000 एक्स्ट्रा 2,000 मिली 5 साल में मेरे भाई, ठीक है। 5 साल में आपको 2,000 मिल रहा है, तो एसआई ऑफ 1 ईयर, एसआई ऑफ 1 ईयर, 1 साल की ब्याज कितनी? तो 1 साल की ब्याज आपकी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 400 रुपए। 1 साल की ब्याज दोस्तों कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 400 रुपए, ठीक है, क्लियर। 1 साल की ब्याज आपकी हो गई 400 रुपए, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो ब्याज मिल रही है आपको वो 400 मिल रही है। अब डिफरेंस ले लो, 570 में 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आपको हो गया 170, इसमें घटा दो कितना आ गया? 20 आ गया। रेशियो ले लिया तो रेशियो बना मेरा 17:2 का। अब आपसे क्या पूछा गया? तो पूछा गया ए को उधार दी गई धनराशि कितनी है? 17 हिस्सा, 17 पार्ट है ना, तो 17/17 और 2 मिलके 19, 17/19 मल्टीप्लाइड बाई 9500। जवाब कितने के बराबर आ गया? 8500। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहा। डन। 8500 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंग्रेजी मतलब अगर अंग्रेजी वाले कैरेक्टर में ना घुसो, इंग्लिश वाले कैरेक्टर में बिना घुसे अगर हम अंग्रेजी बोल देते हैं तो फिर लगता है कि बस गुरुजी मतलब जिसने भी ये शब्द बनाए होंगे वो भी मतलब एक बार सुन के तो हंस देता, मतलब सोचता कि हाँ कि क्या ये यही मैंने लिखा था, क्या मैंने यही शब्द बनाए थे, इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा। कोई बात नहीं, आइए दोस्तों आगे मूव करते हैं हम लोग। अब मूव करने वाले हैं, एंट्री मारने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंटर इन व्हाट? ट्रिक ऑफ द डे। चीयर्स। ओके, दो चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। ओके, दो चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो, पहले तो कैलकुलेशन और दूसरा आपके सामने इनइक्वालिटी। पहले इनइक्वालिटी देख लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले इनइक्वालिटी का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इनइक्वालिटी के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का देख लेंगे। पहले इनइक्वालिटी का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जब आपके सामने आती है, देखो एक तो एक आपके सामने ये होती है, आपसे कह दिया गया क्वेश्चन में कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम आपके एक ट्रिक नहीं, हम यहां पे 3 की चर्चा करेंगे। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है वो ध्यान दें। अगर कभी भी आपकी पहली इक्वेशन इस तरीके से दी गई, सपोज मैंने कह दिया 3x², ठीक है, -7x और -14 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये रही मेरी। सेकेंड इक्वेशन मैंने आपसे कह दिया दोस्तों 2y² प्लस 5√2y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला सवाल रहा, ध्यान से देखते चलना। दूसरा सवाल मेरा ये रहा कि इक्वेशन 1 जो है हमारी 17x² माइनस x और फिर माइनस मैंने आप या प्लस x माइनस मैंने लिख दिया आपके सामने कि 1 इक्वल टू 0। और सेकंड जो हमने आपके सामने सेकंड इक्वेशन दी वो मैंने दे दिया आपसे कि y² माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे दी मैंने और आपसे पूछा कि बताइए दोस्तों यहाँ पे कि ओवरऑल x और y में क्या रिलेशन होगा। तो एक चीज खाली आपको बस ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में आप बस एक चीज पे फोकस करो कि आपको लास्ट में, अगर आप लास्ट में फोकस करें, आपको जो फ्री टर्म दिख रहा है आप कुछ भी ध्यान मत दो। आपकी इक्वेशन खाली ax², अगर आपको देखो आपकी इक्वेशन खाली इस फॉर्मेशन की होनी चाहिए, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। देखो भी कैलकुलेशन बताने तो बहुत छोटा सा है, इसके बाद हम कैलकुलेशन वाली ट्रिक पे चर्चा करेंगे। ये हमने आपको थोड़ा सा, ये आपको ट्रिक से अलग ही है, समझ लो ये कोई ट्रिक नहीं है आपके पास। अगर आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं, अगर इस टाइप में आपके सामने इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशन के जो आपके नंबर्स हैं वो उसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे CND, कुछ मत सोचना आगे। यहां पे भी आपको दिख गया नेगेटिव साइन, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? CND। क्वेश्चन एग्जाम में मिलते भी हैं, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं और सॉल्व भी हम लोग धड़ल्ले से कर सकते हैं, ठीक है। इतना एक पॉइंट आपका ये रहा, पहला आपने सीख लिया, पहली ट्रिक आपने देख ली ओवरऑल, ठीक है भाई। उनके बारे में सोचो जिनको नहीं पता था, उनको कितनी खुशी मिली होगी। तुम्हें पता था, तुम्हें खुशी नहीं मिली ना गुरुजी, चलो ठीक है, तो आप देखो अगला आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपके सामने तरीका ये रहा कि अगर कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन, पहली इक्वेशन देखो और इसका सारे लोग जवाब देना। मैंने आपके सामने लिख दिया, लिखा हुआ है 13x प्लस 11y और बराबर दोस्तों 13x प्लस 11y बराबर मैंने लिख दिया कितने के? 17 के। फिर मैंने लिख दिया 11x प्लस 13y और फिर मैंने आपके सामने लिख दिया चलो 8 के बराबर। ये हमारा पहला सवाल रहा, ठीक, ये हमारा पहला सवाल। आंसर बताओ पहले का और दूसरे का। सेकेंड क्वेश्चन आपका मैंने लिखा आपके सामने 111 या फिर ऐसे दूसरा लिखते हैं 113x प्लस 117y बराबर मैंने आपके सामने कह दिया, चलो लिखा मैंने 13 या फिर ऐसे लिख दो 130 के बराबर। और फिर मैंने लिख दिया कि 117y प्लस 117x और प्लस 113y और बराबर इधर मैंने कह दिया दोस्तों आपके सामने 103 के बराबर। सही है इतना? 103 के बराबर। क्लियर? या इसको और कुछ सुधार देते हैं थोड़ा सा, 126 लिख देते हैं या 100 लिख देते हैं हम लोग इसको
102 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने दो सवाल रहा, दो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं, फ्रेमिंग इनके बारे में क्या कह रही है कि फ्रेमिंग्स में आप देखें तो कोफिशिएंट्स आपके इंटरचेंज हो रहे हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका देखें। ठीक है, और अच्छा लगा अगर तो सारे लोग एक बार दोस्तों लाइक जरूर करना। आप बस इस सवाल को देखो और आप बस इतना देखो, करना क्या है, जब भी कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो कुछ मत सोचना, पहले एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दो तो नीचे के साइन बदल जाएंगे। 13x माइनस 11x कितना हो जाएगा 2x, 11y माइनस 13y कितना होगा माइनस का 2y, बराबर 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगली लाइन में आप लिख सकते हैं क्या कि 2x बराबर 9 प्लस 2y, ऐसे लिख सकते हो गया आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। आप चाहे तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से वैसे डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपका मन करो तो डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा x इक्वल टू 4.5 प्लस वाई। ठीक है, आप बस देखो, चाहे ऊपर वाले को देखो चाहे नीचे वाले को, किसी को भी आप इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू से 4.5 ज्यादा है, ऐसे बोलोगे। x की वैल्यू y की वैल्यू से 4.5 4.5 ज्यादा है, यानी ऐसे लिख सकते हो ना कि x की वैल्यू y से ज्यादा है, बस कहानी खत्म। x की वैल्यू y से ज्यादा है, बस इतने पे फोकस करो आप सारे लोग। सिमिलरली दोस्तों इस जगह पे आते हैं, आपको समझ आ गया ना क्या करना है, पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटाना है, तुरंत के तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। अब जरा आ जाते हैं दोस्तों हमारी जो सेकंड हमारे सामने इक्वेशंस लिखी गई हैं, इसको सॉल्व करना था। मैंने कहा पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटा दो तो नीचे के साइन बदल जाएंगे। 113 माइनस 117 करोगे 113 माइनस 117 कितना आएगा माइनस का 4x आएगा। 117 माइनस 113 करोगे दोस्तों आपका प्लस का 4y आएगा। 130 में 102 घटा दोगे आपका जवाब 28 के बराबर आएगा। अब इस चीज को आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू, देखो ध्यान से 4 से काटोगे ये सब कैंसिल होकर 7 आ जाएगा, y इक्वल टू 7 प्लस x हो गया। अब आप कह रहे हो कि y की वैल्यू x से 7 ज्यादा है, यानी आप कह सकते हो कि y की वैल्यू x से दोस्तों ज्यादा है। इस तरीके से बिना इक्वेशन सॉल्व किए हुए, बिना आपके सामने दोस्तों इक्वेशन सॉल्व किए हुए, आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक ऑफ द डे अब बस करते हैं। देखो कैलकुलेशन पे भी मुझे यहाँ पे करना था, कैलकुलेशन पे भी, लेकिन अगर आप ध्यान दें टाइम तो 9:30 हो चुका है और 1 घंटे के ऊपर हम लोग की क्लास जा रही है। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें इस सेशन को यहीं पे रोकना होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है इसको हम आप लोग को देते हैं सॉल्व करने के लिए, खुद सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। कल सेशन की स्टार्टिंग कल सुबह 9 बजे जब हम आपके सामने सेशन लेके जुड़ेंगे तो उस जगह पे दोस्तों हम लोग इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगर सॉल्व हो जाए तो होमवर्क में मतलब कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देना। साथ ही साथ हम आपको बता दें मेरे दोस्तों कि अगर आपने अभी तक कोई भी चीज, अगर आपने कोई भी बैंकर्स अड्डा से कोई भी चीज अगर आपने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है, कोई भी चीज नहीं, तो ये आपके लिए एक तरीके का वरदान है। सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है, सारी क्लासेस मेरी, जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे, संतोष सर के जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे, आशीष गौतम सर के जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे, जितने भी फैकल्टीज आपको यहाँ पे बैंकर्स अड्डा पे दिखते हैं, सबके बैचेस आपको इस बैंक महापैक में आपको मिलेंगे। 1000 से ज्यादा के आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, 5000 से ज्यादा लाइव वीडियोज आपको मिलेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्लासेस बाय इंडिया टॉप फैकल्टीज, ये तो आपका प्यार है दोस्तों। अब बस ये ध्यान रखना, आपको कूपन कोड ध्यान रखना होगा Y179। अगर आपने नहीं एनरोल कराया तो आप जल्द से जल्द एनरोल कराएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के सेशन में अगर आपको चीजें पसंद आई हो दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अगर अब तक चैनल को नहीं किया तो जरूर कर ले दोस्तों। 9 बजे मेरी डेली क्लास होती है, सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है। कल सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, इसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेरे भाई। कमेंट करके आप सारे जो भी आपको जैसा भी लगा सेशन, जो भी आपको लगा कि हाँ गुरुजी अगर सुबह क्लास नहीं हो पाई, शाम को आपने क्लास लिया, तो जो भी आपके मन में भावनाएं हो आप व्यक्त कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अपने दोस्तों के बीच में मेरे भाई शेयर जरूर करें सेशन को, ठीक है। ओके, तो बस आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जाओ भोजन वगैरह करो, हम भी चलें यार, खाना वाना खाएं, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।